Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well and learning well. In today's video we are going to discuss about demonstrative pronoun. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले पर्सनल प्रोनाउन को, उसके साथ हम पोजेसिव और रिफ्लेक्सिव केसेस भी डिस्कस कर चुके हैं. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव से क्या मुराद है, यानी इशारा करना, टू पॉइंट आउट समथिंग, राइट. नाउ अब इसमें कि हम क्या प्रोनाउन का क्या मतलब होता है ना, वो तो हमें याद रखना है कि हमने नाउन को ख़त्म करना है. अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हमने इशारा करने वाले प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना है. जैसे कि हमने कहा पेन इज़ ब्लू, ठीक है. अब आपने जब उसके तरफ इशारा किया पेन इज़ ब्लू, तो आप कहेंगे दिस इज़ ब्लू, ठीक है. ये नियरली ऑब्जेक्ट के लिए आप दिस का इस्तेमाल करते हैं और डैट का इस्तेमाल करते हैं, और सिंगुलर में आप इस्तेमाल करते हैं दिस और डैट का. ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है. फिर जब कोई ऑब्जेक्ट फार है और प्लूरल में है तो दोस का इस्तेमाल किया जाएगा और दीज का इस्तेमाल किया जाएगा जब चीज़ें ज़्यादा होंगी, राइट. सो ये बहुत ही आसान चीज़ है जो हमें समझनी होती है, बट हमें अक्सर औकात पता नहीं होता कि जुमले में कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है. जब आपको कोई चीज़ आइडेंटिफाई करनी होती है कि इस सेंटेंस में दिस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. दिस इज़ पेन और दिस इज़ कार, तो ये आपको पता होना चाहिए कि दिस इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है. हम लोग अक्सर जनरली अपनी इंग्लिश बेहतर कर लेते हैं, बट हमें ये रूल्स नहीं पता होते, ना हम उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे होते हैं, ना नाम दे पा रहे होते हैं, बिकॉज बेसिकली हमने नहीं समझा होता उन्हें, या हम याद नहीं रखते, अक्सर भूल भी जाते हैं. तो इट्स काइंड ऑफ अ रिफ्रेशिंग वीडियो. होप यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली. और कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा. अब नेक्स्ट हम इसी वीडियो में जानेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं. इंट्रोगेटिव से आपको समझ आना चाहिए, अगर आपको इसके मायने का पता है तो इंट्रोग्रेशन से है, यानी सवालिया प्रोनाउन, ठीक है. अब जैसे कि हम क्यों लगाएंगे ये. अब आपसे मैंने पूछा तुम्हारा नाम सामिया है, तुम्हारा नाम सादिया है, तुम्हारा नाम किंजा है, तुम्हारा नाम फलाना है. मतलब मैं आपको बहुत वैरायटी ऑफ नेम्स से जानने की कोशिश करूँगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो योर नेम. मुझे आपका नाम जानना है. तो अब मैं इतने सारे नाउन का इस्तेमाल करके आपसे गेस करने की कोशिश करूँगी या जानने की कोशिश करूँगी कि आपका क्या नाम है. तो सिंपली हमने उसको रिप्लेस कर दिया एक इंटीग्रेटिव प्रोनाउन से, जो कि है व्हाट. जब आपको किसी पर्सनैलिटी को जानना है, हमारे पास 9 इंटीग्रेटिव प्रोनाउंस हैं जिनसे हम सवाल करके डिफरेंट चीज़ें मालूम कर सकते हैं, ठीक है. सबसे पहले आ गया आपका वर्ड. आपको किसी पर्सनैलिटी के बारे में जानना हो या किसी चीज़ के बारे में, थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स सेम बात है, तो उसके लिए हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, ओके. एंड देन नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हेन, वेयर एंड बाय. व्हेन का इस्तेमाल हम कम करते हैं, व्हेन हम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं. देन वाई का हम रीज़न जानने के लिए करते हैं, और उसके बाद वेयर जो है हम प्लेस के लिए करते हैं. नेक्स्ट हम जानते हैं कि हमारे पास और कौन से प्रोनाउन हैं. हमारे पास है हाउ, हु, होम, हुज, विच. तो वाई का इस्तेमाल हम रीजंस के लिए करते हैं, हाउ का इस्तेमाल हम मैनर्स के लिए करते हैं, हु का इस्तेमाल हम पर्सन के लिए करते हैं, फिर होम का इस्तेमाल हम जब कैसे हुआ ये, होम्स इट. देन हुज का इस्तेमाल किसका, एंड विच इज़ कैसा या किसका. तो उसके लिए हम जब टाइप जानना चाहते हैं ना, तो जब हमें टाइप एक्वायर करनी होती है तो हम विच का इस्तेमाल करते हैं. सो दीज आर द इंटीग्रेटिव प्रोनाउंस. इनको आप नाउन ख़त्म करने के लिए ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसीलिए प्रोनाउन कहलाते हैं, और सवालियाँ हैं इसलिए इंटीग्रेशन के लिए कहा जाता है. I hope you all understand this and I hope you like this video. हम continuously आपको part of speeches सिखाएंगे और टाइप्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे अपने इस प्लेलिस्ट में. सो काइंडली कीप योर सेल्फ कनेक्टेड विद us, and if you want us to give some suggestions or some reviews are about us,
कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कुछ भी चीज़ जो आपको लगता है कि ये हो तो वीडियो ज़्यादा बेहतर हो सकती है। सो ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस अलोंग विद अस, तब भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, आप उस नंबर के थ्रू हमसे कांटेक्ट करके रजिस्टर कर सकते हैं और ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। टिल वी मीट अगेन इन अनदर वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप ऑन लर्निंग, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, वक्त बहुत कीमती है, तो ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ इंसान सीखता रहे और सिखाता रहे। सो हम दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।